नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय की अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है आपका। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो उसको आप मिस ना करें। सबसे पहली जो कॉम्पिटेंसी है आपकी वो है पठन, जो कि 20 नंबर का है, जिसमें 10-10 नंबर के 2 गद्यांश 2 पैराग्राफ्स आपको दिए जाएंगे। उन्हें पढ़ना है और उनके बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहला है आपका, शास्त्री जी के लिए देश प्रेम सबसे बड़ा धर्म था। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है। सबसे पहला धर्म उनके लिए देश प्रेम था। एक बार जब वे जेल में थे तभी उनके 4 वर्षीय पुत्र को टाइफाइड हो गया। उनका 4 वर्ष का बेटा था, जब वो जेल में थे उसको टाइफाइड हो जाता है। जेल के अधिकारियों ने कहा कि यदि शास्त्री जी यह लिखकर दें कि वे जेल से बाहर आंदोलनकारी गतिविधियों से दूर रहेंगे तो पैरोल पर छोड़े जा सकते हैं। बेटे को टाइफाइड था और वहाँ पर कहा गया उनको जेल में कि आप लिख के दीजिए, आपको हम बाहर भेजेंगे तो आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो हम आपको पैरोल पर छोड़ सकते हैं अपने बेटे की देखभाल करने के लिए। पर देशभक्त शास्त्री जी ने उनकी शर्त स्वीकार नहीं की। बाद में बिना शर्त के 1 सप्ताह के लिए वो छोड़ दिए गए। पुत्र की हालत में सुधार नहीं हुआ। शास्त्री जी के पुनः जेल जाने का समय आ गया। बाद में बिना ही उस शर्त के उनको 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। वो जाते हैं, 1 हफ्ते देखभाल करते हैं, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। उसके बाद उन्हें वापस जेल आने का समय आ जाता है, 1 हफ्ता पूरा हो जाता है। साल भर पहले इसी रोग से उनकी पुत्री की भी मृत्यु हो चुकी थी। 1 साल पहले इसी की वजह से, टाइफाइड की वजह से, आजकल तो इलाज है, पहले इतने अच्छे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो उनकी एक पुत्री की भी मृत्यु हो गई थी। पर उन्होंने अपने हृदय की कोमल भावनाओं पर नियंत्रण किया और परिवारजनों पर पुत्र की देखभाल का दायित्व सौंपकर पुनः जेल चले गए। उन्होंने लिखकर नहीं दिया कि ठीक है मैं कोई भी आंदोलन नहीं करूँगा, बेटे की देखभाल करूँगा, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने परिवारजनों को कहा कि तुम इसकी देखभाल करना, और वो वापस जेल चले जाते हैं। उनके लिए देश परिवार से बढ़कर था। तो सबसे पहले तो जब भी आप पैराग्राफ पहले पढ़ लीजिए, कई बार हम क्या करते हैं, आप सीधा एक प्रश्न देखना शुरू कर देते हैं। पहले प्रश्न देखेंगे शास्त्री जी के लिए परिवार से बढ़कर क्या था, फिर यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड मैचिंग करेंगे। वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको 12th क्लास तक मिलेगी इंग्लिश में, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश और हिंदी में, माफ़ करिएगा, हिंदी में कि आपको एक कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज दिया जाएगा और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। तो इसको आप शुरू से अगर सही तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी। हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब देखिए जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी के लिए परिवार से बढ़कर भी क्या था। तो ये रहा, शास्त्री जी के लिए परिवार से भी बढ़कर देश था। क्या की जगह देश लिख देंगे, बाकी पूरा जो वाक्य है वो वैसा ही रहेगा। शास्त्री जी की पुत्री की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी। टाइफाइड के कारण। जेल अधिकारियों ने शास्त्री जी को छोड़ने के लिए क्या शर्त रखी, कि वे किसी आंदोलनकारी गतिविधि से दूर रहेंगे। आप लिखेंगे, जेल अधिकारी ने शास्त्री जी के सामने शर्त रखी कि वे बाहर आंदोलनकारी गतिविधियों से दूर रहेंगे। अगला प्रश्न है, उन्हें कितने दिनों के लिए छोड़ा गया। 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन, उन्हें 1 सप्ताह के लिए छोड़ा गया। आगे है, शास्त्री जी का पूरा नाम लिखो। ये देखिए गद्यांश में नहीं है आपको, लेकिन पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, निम्न के लिए प्रयुक्त विशेषण लिखो। शास्त्री जी क्या थे। शास्त्री जी देशभक्त थे। भावनाओं के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है। ओके, ये रहा, कोमल भावनाओं पर। तो भावनाएं कैसी थी, कोमल। पुत्र का लिंग पुत्री। टाइफाइड क्या है, देशभक्त। बीमारी, शास्त्री जी का पुत्र, तो ऑब्वियसली एक बीमारी है। बीमारी का समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखो।
ये आपको यहीं से ढूंढना है बीमारी के लिए और कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। रोग, इसी रोग से यानी कि इसी बीमारी से। वाक्य पूरा करो। शास्त्री जी अपने बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी अपने परिवारजनों, क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, यस परिवारजनों ही है, परिवारजनों पर छोड़कर वापस वो चले जाते हैं। ठीक है, ये अनसीन पैसेज था जो बाहर से आया है। अब एक पैसेज ऐसा आएगा आपके एग्जाम में जो आपकी किताब का होगा। इला। इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधान में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई यानी कि पसंद आई। ये गद्यांश है। सबसे पहला प्रश्न यह है, गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। अगला प्रश्न है, इला किस कला में माहिर थी? इला कशीदाकारी में माहिर थी। अगला प्रश्न है, इला को कशीदाकारी की प्रेरणा किसको देखकर मिली? माँ और दादी को। देख लेते हैं, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, माँ और दादी से वो सीखती थी, उनको देखकर ही उसने कशीदाकारी करना सीखा था। इला के परिधानों में क्या खास बात थी? इला के परिधानों में जो काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। चलिए अगला प्रश्न है, कशीदाकारी करने के लिए उसने किसका सहारा लिया? अपने पैर के अंगूठों का। पैरों का ही लिख दीजिए, पैर के अंगूठों का तो एक तरीके से सुई पकड़ने वगैरह के लिए लिया था। अगला प्रश्न है, इला के किन गुणों ने उसे सफल बनाया? इला के विश्वास और धैर्य ने। खुद पर विश्वास भी होना चाहिए, फिर पेशेंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं, सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है, और मेहनत भी ऑब्वियसली। विश्वास और धैर्य, धीरज। आगे है, इला के परिधानों में यह नयापन सभी को बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल सही है। कच्चा रेशम में कच्चा शब्द क्या है? ये विशेषण है, ये बता रहा है कि रेशम कैसा है? कच्चा है। प्रकृति के का समान अर्थ वाला शब्द ढूंढकर लिखो। वो शब्द कुदरत, नेचर, प्रकृति, कुदरत। उकेरना शब्द क्या है? उकेरना एक क्रिया है, क्योंकि यहाँ से हमें पता लगता है कि काम क्या हो रहा है। संज्ञा आप जानते हैं किसी का नाम होता है। विशेषण जो किसी के बारे में बताए। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं, यह, वह, मैं, तुम, ये सभी। अब आते हैं लेखन पर। राम कौशल्य और ताड़का किस प्रसिद्ध कथा के पात्र है? ये रामायण के पात्र है। अंदर की चटपटाहट बच्चों की आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? ये आपका एक माँ की बेबसी से लिया गया है, और आई थिंक दूसरा ही प्रश्न है। सो डर के रूप में। उसे डर था कहीं ना कहीं कि पता नहीं जो वो कहना चाह रहा है वो बच्चे दूसरे समझ पाएंगे या नहीं। सो वो उसके अंदर की झटपटाहट से पता लगता था। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई क्या होती है? सबसे छोटी भौगोलिक इकाई होती है घर का नंबर। आप जानते हैं जब भी आप एड्रेस लिखते हैं उसमें छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना होता है। पहले आप घर का नंबर लिखेंगे, उसके बाद मोहल्ले का नाम, उसके बाद गांव, कस्बा, शहर, और फिर स्टेट, और फिर देश, इस तरीके से। संचार के कोई दो साधनों के नाम लिखिए। संचार जिससे आप एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मोबाइल और पत्र।
हमारे व्यक्तिगत जीवन में कंप्यूटर के दो प्रयोग लिखिए। एक तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आजकल, पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी हो गया, स्पेशली कोविड के जो ये सिचुएशन है इसमें, और संदेश भेजने के लिए, ओके। अगला प्रश्न है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि वे केशव से आराम से बात करना चाहते थे, केशव से, और जैसे ही उन्हें केशव से इत्मीनान से आराम से बात करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आया उसने बताया कि ये बादशाह है, तो अकबर थोड़ा सा सतर्क हो गया, कॉन्शियस हो गया, चाह रहे थे। अब वो इतने फ्रैंकली उनसे बात नहीं कर रहा था। आगे है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? अब्बा ने सोचा कि रोज़ बड़े बच्चों पर हुक्म चलाते हैं। आप लिखेंगे अब्बा ने सोचा रोज़ बड़े बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों न इन्हें भी एक दिन मौका दिया जाए। अतः इन्हें भी एक दिन मौका देना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। शब्दों के सही अर्थ पर गोला लगाओ। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, ना कि त्योहार। भिन्न, भिन्न एक दूसरे से अलग होना। कतार, लाइन को कहते हैं। फौरन मतलब जल्दी। इसके बाद है सृजनात्मक लेखन। अगर तुम्हें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगे? अब ये आपके ऊपर है, आप अपने घर में क्या क्या करना चाहते हैं। कोई भी 5 चीज़ें आप लोग लिखेंगे, क्या बदलाव आप अपने घर में करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आपके लिए है, इसलिए मैं कोई उत्तर इसमें दे नहीं रही हूँ। निम्न शब्दों का प्रयोग करते हुए दशहरे पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। धार्मिक, दशहरा हिंदुओं का त्योहार है, इस दिन, यह दिन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जीत का। प्रतीक है। इस दिन, क्योंकि मेला भी यहाँ पर लिखा है, इस दिन शहरों में मेला लगता है, बच्चे झूला झूलते हैं, लेकिन ये चलिए ठीक है लिख दीजिए, 5वीं क्लास के लिए तो थोड़ा आपको अच्छा मेरे ख्याल से ऐसे लिखना चाहिए। इस दिन शहरों में मेला लगता है, और ये हुआ क्या था, इस दिन क्या हुआ था आप वो भी लिख सकते हैं। इस दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी, और इस दिन रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। देखिए एक तो है मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। एक तो आप ये लिख सकते हैं कि इस दिन मेला लगता है, बच्चे झूलते हैं, हम मिठाई खाते हैं। ये तो आप सभी त्योहारों में करते हैं, हालांकि वो भी सही माना जाएगा, लेकिन 5th क्लास के हिसाब से आपको थोड़ा सा ऐसा ऐसे लिखना है ताकि टीचर को पता लगे कि हाँ आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है, आप सब जानते हैं कि क्या होता है इस दिन, क्यों ये मनाया जाता है। तो उसके 1-2 पॉइंट लिखना है ताकि नॉलेज वाले एक वो जाए कि 5th क्लास के बच्चे का ऐसे लगे। ये एक पॉइंट रह गया है। अगर आप जानते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि ये अश्विन मास के 10वें दिन मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के 10वें दिन, लेकिन इतना शायद आपको याद ना हो। दशहरे से पहले 9 दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये दीपावली से 20 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन जो है रावण का दहन किया जाता है, तो लिख दे दुर्गा माता की विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। एक पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, वो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए उसे धन्यवाद लिखो। सबसे पहले तो यहाँ पर एड्रेस आएगा आपका, जो भी आपका जैसे बताया भी गया ऊपर, हमेशा एड्रेस जो लिखते हैं सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं। पहले मकान, घर का नंबर लिखेंगे, कहाँ पर ये है, शहर का नाम उत्तर प्रदेश,
और पिन कोड। पिन कोड बहुत ज़रूरी है। जब आप मित्र को पत्र लिखते हैं कभी भी विषय नहीं लिखते, नीचे तारीख लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, 13 सितंबर 2021। फिर यहाँ पर प्रिय और जो भी आपका नाम, आपके मित्र का नाम है, मान लीजिए विशाल नाम है, प्रिय विशाल, और शुरू में सीधा थैंक यू नहीं बोलना है, तुमने मुझे गिफ्ट दिया बहुत अच्छा था, धन्यवाद, ये सब। पहले थोड़ा सा हालचाल पूछना है। मैं यहाँ ठीक हूँ, पहले आप बताएंगे। उम्मीद है तुम भी अच्छे होंगे, तुम भी अच्छे होंगे। उसके बाद गिफ्ट के बारे में आप लिखेंगे तुम्हारा, इसके ऊपर लिख रही हूँ मैं, तुम्हारा उपहार, कल ही तुम्हारा उपहार मिला। अब उपहार में आपका दोस्त कुछ भी भेज सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ लिखिए जो आपकी काम की हो। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको एक घड़ी भेजी है, तो आप लिखेंगे इस घड़ी की मुझे बहुत ज़रूरत थी, अब मैं अपने सभी कार्य समय से पूरा किया करूँगा। उसके अलावा एक दो शब्द और लिखना, अगर एक दो लाइन और लिखना चाहे, किया करूँगा, मेरे बाकी दोस्तों को भी ये बहुत पसंद आई, किया करूँगा। उसके बाद उम्मीद है, सॉरी, लास्ट एंड आप करेंगे, जो भी आपके दोस्त के घर में है, अपने बड़ों को नमस्ते व छोटों को प्यार। दैट्स ऑल। तुम्हारा मित्र और नीचे अपना नाम यहाँ। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पत्र एग्जाम में अक्सर वही आते हैं, मैं आपको बता दूं, जो आपकी टीचर ने लिखवाए हैं। तो जो भी एक दो पत्र लिखवाए गए होंगे आपको विद्यालय में, उन्हीं की आप लोग तैयारी करेंगे। बे शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाओ। बेहिसाब शब्द था, हिसाब, बेहिसाब बन गया। बे मतलब बेकार। वाला शब्द से एक शब्द बनाओ, सफाई वाला, दुकान वाला, क्या दुकानदार होता है, वाला नहीं। निम्न क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। कट, कटाव, चुन, चुनाव, जैसे लग से लगाव बनता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, संगीत जानने वाला, उसे हम कहते हैं संगीतज्ञ। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। गम मतलब जाना, दुर्गम यानी कि मुश्किल हो जहां पर जाना। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखकर पूरा करना है। मीरा ने अपनी मेहनत और लगन से काम को भी संभव कर दिया। संभव का उल्टा होता है असंभव, इम्पॉसिबल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। यह पुस्तक बहुत पुरानी है। पुस्तक के बारे में पुराना ये जो शब्द है ये बता रहा है कि पुस्तक कैसी है। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो, पानी, जल, नीर। चांद, मयंक, चंद्रमा, चंदा भी लिख सकते हैं, चंद्रमा। मुहावरे का अर्थ लिखो, आंखें दिखाना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग करो। आंखें दिखाना यानी कि किसी को डराना एक तरीके से। मैंने राम को पैसे दिए थे, अब वापस मांग रहा हूँ तो वो मुझे आंखें दिखा रहा है, मतलब डरा रहा है। या फिर मैंने उसके बारे में सच बात बताई तो मुझे आंखें दिखाने लगा। ऐसे कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं। राम की सच्चाई बताने पर वह मुझे आंखें दिखाने लगा। शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाना है। किताब कहानियों पसंद मुझे की है पढ़ना। मुझे कहानियों की किताब पढ़ना पसंद है। ये जंबल जैसे आपके होते हैं सेंटेंसेस इंग्लिश में, वही है। कहानियों की किताब पढ़ना पसंद है। आगे है, वाक्य में रेखांकित शब्द का सही अर्थ बताओ। डॉक्टर ने मुझे हल्का खाना खाने की सलाह दी है। हल्का मतलब थोड़ा खाना, तीखा खाना, सादा खाना, इसका मतलब है सादा। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। क ख, अच्छा प से ही शुरू है, लेकिन
इस पर क्योंकि मात्रा नहीं है तो पत्र सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊ की मात्रा है, आई की और ई की, तो आ ई में अगर आप देखेंगे ई पहले आता है, सो उसके बाद पीछे आएगा ऊ, उसके बाद आई आता है तो पुरस्कार आएगा, और लास्ट में माफ़ करिएगा पैदावार आएगा पहले। एक सेकेंड, आ ई ऊ पुरस्कार आएगा पहले और फिर पैदावार। ठीक है, मात्राएं भी आपको देखनी है। अ पहले आता है प पर, क्योंकि अ है कोई मात्रा ही नहीं है, फिर ई आता है, फिर ऊ आता है, फिर आई आता है। अंग अह। क्रिया शब्द पर गोला लगाओ जिससे किसी का काम पता लगता है, क्या काम यहाँ पर हो रहा है। राम अध्यापक को देखकर किताब पढ़ने लगा, पढ़ने का काम हो रहा है इसलिए ये आपकी क्रिया है। रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर खाली स्थान भरो। आज़ादी की लड़ाई में बच्चे, बूढ़े, स्त्री और स्त्री का पुरुष सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आपको अलग करनी है। डॉलर, डॉलर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक मुद्रा का नाम है प्रॉपर। पेड़, पेड़ पूरी जाति, सॉरी इधर आएगा व्यक्तिवाचक है तो। पेड़ कौन सा पेड़ ये नहीं पता, ये पूरी पेड़ की जातियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आम नीम होता तो फिर व्यक्तिवाचक में आता, क्योंकि पेड़ है तो ये जातिवाचक में आएगा। मुद्रा जातिवाचक में आएगी क्योंकि रुपये, पैसे, रुपये, डॉलर ये सभी हमारी मुद्राएं ही हैं। पौंड। पीपल एक पेड़ का नाम है पर्टिकुलर, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। गंगा एक नदी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक है, लेकिन नदी सभी नदियों को कॉमन दिखा रही है, पूरी नदी की जाति को बता रही है, सो इसलिए नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। नदी जाति, गंगा व्यक्ति, मुद्रा मुद्रा जाति, और डॉलर व्यक्तिवाचक, पेड़ जातिवाचक और पीपल व्यक्तिवाचक। वर्तनी पर आते हैं। शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाना है। परीक्षा की सही स्पेलिंग, सही जो वर्तनी है वो ये है। चिट्ठी, ठ आता है आखिरी में। पिन कोड, ड होता है। ज्ञान। आगे प्रशंसा, प्रशंसा सही मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाना है। पहरेदार, हाजिर जवाब, त्योहार, सरहुल, डाकिया। ठीक, अब नीचे सुलेख है जो ऊपर लिखा है, यही आपको साफ साफ राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। ये 5 नंबर का प्रश्न होता है आपका। दैट्स ऑल। इसी के साथ प्रश्न पत्र आपका खत्म होता है। उम्मीद है ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आप सभी को आते ही होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।